एक प्रोफेसर हुआ करते थे, उनको कुछ जादूगरी, कुछ बाजीगरी जैसी चीज़ें आती थी, कुछ सम्मोहन, कुछ मैस्मरिज्म आता था। कभी कभी बच्चों को खेल दिखाते थे। बताया उन्होंने कि मैंने मन को साथ लिया, मैं अब हाथ के खेल नहीं करता हूँ, मन के खेल करता हूँ। मन में उनके कुछ ऐसा था कि बच्चों को जब ट्यूशन पढ़ाने के लिए बैठाते तो बच्चे से कहते थे, अच्छा भाई तुम लोग क्या पियोगे, चाय पियोगे, चलो पिलाते हैं एक एक कप चाय। सबको देखते पूछते क्या पी रहे हो, बच्चे बोलते चाय पी रहे हैं। अरे छोड़ो चाय कहाँ पी रहे हो, तुम लोग तो शरबत पी रहे हो। तो ऐसा उनका मन इतना स्ट्रांग था कि बच्चे के मन उसी से सम्मोहित हो जाते थे और उनको लगता था कि वो तो शरबत पी रहे हैं। फिर से देखो क्या है, वह बच्चे बोलते शरबत, अरे शरबत नहीं है जी, तुम लोग दूध पी रहे हो। सर हाँ हम लोग दूध पी रहे हैं। ऐसा वो बच्चे के साथ खेलते रहते थे और सचमुच में खेलते थे। उनके मन में इतनी ऊर्जा थी कि वो बच्चों के साथ ऐसा खेलते रहते थे। एक बार टूर में बच्चों को ले जा रहे थे, टीटी आया तो बोला टिकट दिखाई, हाँ टिकट देखो, कहाँ से कहाँ तक टिकट चाहिए। वो उस समय ताश की गड्डी खेल रहे थे, एक पत्ता पकड़ा दिया टीटी को, लो देखो टिकट। टीटी तो वो टिकट समझकर उसे चेक करके चला गया। फिर टीटी को बोला टिकट तो देख लेते कम से कम, ये तो ताश के पत्ते हैं, देख कर चले गए। फिर वो देखा जरा ध्यान से, बच्चे हंसे क्योंकि वो जानते थे कि प्रोफेसर बड़ा कमाल करते हैं। फिर उन्होंने छोटी वाली टिकट जो पहले मिलती थी दिखाया, टिकट दिखाकर बोले देख लेना भाई ये टिकट ही है कि कुछ और है, क्या है देखो, तुम तो बहुत सारे बिस्कुट पकड़े हुए हो। देखा उसने कि बिस्कुट ही तो है। ऐसा वो खेलते रहते थे। तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया बच्चों के लिए। वो कहते थे कि अलादीन के चिराग का जिन कहीं और नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है, तुम अपने मन को प्रशिक्षित कर लो तो तुम्हारा मन अलादीन के चिराग का जिन है। तुम्हारा मन कल्पतरु है, तुम्हारा मन तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। तो उन्होंने कागज में इंस्ट्रक्शन लिखा था और उन इंस्ट्रक्शन में था कि अपने मन को कैसे स्थिर करो, कैसे सशक्त बनाओ, कैसे मजबूत बनाओ, और जो कामना है, जो तुम्हारी इच्छा है, उसको किस ढंग से मन की गहरी परतों में भेजो और फिर देखो कि कितने दिन में वो कामना पूर्ण होती है। ऐसा करके उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन बनाया था और बच्चों से कहते थे कि तुम लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हो ना तो पढ़ाई करना, क्योंकि पढ़ाई करने में स्मृतियाँ तुम्हारे अंदर चली जाती है। लेकिन तुम अच्छे से अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर सको, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना रहे, तो इस प्रोग्राम को फॉलो करना। तो कुल 10 डेज का प्रोग्राम था उनका। तो वो मन को प्रशिक्षित करते थे, बोलते थे कि लोग हाथ की सफाई करते हैं, मैं हाथ की सफाई नहीं करता, मन की सफाई करता हूँ। मेरे मन में सब कुछ है, मेरा मन ही मंदिर है, मन ही देवता है, और मन सशक्त हो गया तो बहुत कुछ हो गया। फिर वो कई तरह की साधना की भी चर्चा करते थे, जैसे छाया पुरुष की साधना, ऐसा करके वो बताते थे। तो वो बोलते थे कि मन के सशक्त होने पर क्या होता है कि मन का एक अलग अस्तित्व विकसित हो जाता है। अभी तो तुम्हारा मन पता ही नहीं चलता, अभी तो तुम्हारा मन घुला मिला है, अभी तो तुम्हारे मन में हलचल मची रहती है, हल्ला गुल्ला मचा रहता है मन में, तो मन पता ही नहीं चलता। लेकिन मन साधने से मन ऐसा हो जाता है कि शरीर से अलग मन का एक शरीर विकसित हो जाता है। आप उसको भेज सकते हो, उसके माध्यम से लोगों की बीमारी ठीक कर सकते हो। उस मन की ऊर्जा जब संग्रहित हो जाती है, मन की हलचल जब मिट जाती है, तब मन स्थिर हो जाता है, तो मन में शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं। उनके माध्यम से लोगों की बीमारी ठीक कर सकते हैं, उनके माध्यम से लोगों की सहायता कर सकते हैं। उस मन की ऊर्जा जब संग्रहित हो जाती है, मन की हलचल जब मिट जाती है, तब मन स्थिर हो जाता है। जब मन स्थिर हो जाता है तो मन में शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं। वो शक्तियाँ कहीं बाहर से नहीं आती। फिर उन शक्तियों का हम क्या करते हैं, निंदा में, प्रशंसा में, ईर्ष्या में, चुगली में, द्वेष में फेंकते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। वो बोले कि अगर हमारा 2 पैसा, 4 पैसा, 10 पैसा खराब हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा ये पैसा खराब हो जाए। लेकिन मन को यूं ही थकाते रहते हैं, यूं ही बर्बाद करते रहते हैं, यूं ही बिखेरते रहते हैं, और हम कभी इसकी चिंता ही नहीं करते हैं कि हमने क्या खोया है। तो उन्होंने इसका प्रोग्राम बनाया था और अपने स्टूडेंट को सिखाते थे और कहते थे कि ये तुमको बताते हैं कि ये क्या है, तुम जो देख रहे हो वही है, जो तुमने लिया, चाय लिया तो चाय है, दूध लिया तो दूध है, लेकिन हमारा मन इतना मजबूत है कि हमारा मन जो दिखाता है तुम्हारा मन वही देखता है। अगर तुम्हारा मन मजबूत हो जाए तो इस मजबूत मन से तुम अपने जीवन में कई रचनाएं रच सकते हो। ये स्थिर मन में ये सिद्धियां, शक्तियां कहीं बाहर से नहीं आती,
प्रकृति की शक्तियों को ही मन ग्रहण करता है, उन्हीं को प्रतिफलित करता है, उन्हीं को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन कक्षा बदलने के लिए इन चमत्कारों का, इन मानसिक विभूतियों का, इन सूक्ष्म शरीर की सिद्धियों का मोह त्यागना पड़ता है। जब पहली कक्षा साधना की होती है तो मन स्थिर होना शुरू होता है और मन की ऊर्जा विकसित होनी शुरू होती है। अभी बच्चे का शरीर छोटा है, ताकत है उसमें, बच्चे ये कहते हैं 1 गिलास पानी ले आओ तो बच्चा अपने डगमग पैरों से 1 गिलास पानी ले आता है। बड़ा होता है तो फिर जिम जाने लगता है, कसरत करने लगता है, बड़े काम करने लगता है। बच्चे का शरीर मजबूत होता जाता है, शरीर विकसित होता जाता है, शरीर काम करने लग जाता है। लेकिन हम अपने मन को विकसित करने का, मन को शक्तिमान, सामर्थ्यवान बनाने का उपाय नहीं खोजते। अध्यात्म साधना पहले चरण में मन को सामर्थ्यवान बनाती है। वो जो प्रोफेसर थे, जगदम्बा सहाय कॉलेज है, वहाँ पढ़ाते थे और वो सचमुच में करके दिखाते थे कि देखो ऐसे होता है सब। और उन्होंने टाइपराइटर से 10-20 पन्ने का पूरा प्रोग्राम टाइप करवाया था और उसे बच्चों को करवाते थे। वाकई जो स्टूडेंट उनके प्रोग्राम को फॉलो करते थे उनके अच्छे नंबर आते थे, क्योंकि वो मानसिक सामर्थ्य विकसित करते थे।